नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रैटेजीज कि क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। और बहुत पहले इस टॉपिक पे एक वीडियो और आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और क्या इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो के साथ। स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, एक बच्चा होता है वो कोख में होता है, उसके बाद वो जन्म लेता है जब वो बेबी होता है, उसके बाद उसका चाइल्डहुड फेज आता है जब वो चलना सीखता है, प्री स्कूलर होता है, स्कूल में जाता है, उसके बाद वो टीनेजर होता है। ठीक है, एडोलेसेंस आती है उसकी। उसके बाद क्या हो रहा होता है, वो जॉब करता है, मतलब और बड़ा हो जाता है तो एडल्टहुड जब होता है, जॉब करता है, शादी करता है, वो वाला फेज चलता है उसकी लाइफ में। और उसके बाद क्या होता है, वो बूढ़ा होता है धीरे धीरे। और बूढ़ा होने के बाद आपको सबको पता है क्या होता है, ठीक है, डेथ होती है। तो ये तो लाइफ साइकिल होती है ह्यूमन बीइंग्स की। ऐसी ही लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट्स की भी, ठीक है, जो कि हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पूरी वीडियो बहुत जल्दी में होने वाली है ताकि लंबी ना हो ज्यादा वीडियो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है मीनिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। The term product life cycle refers to the length of time a product is introduced to the consumers in the market until it is removed from the shelves. अब इसका मतलब समझ रहे हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ भी नहीं होता है, एक लेंथ ऑफ टाइम होता है कि एक टाइम फ्रेम है, एक समय बता रहा है कि प्रोडक्ट जब कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट से हट जा रहा है, ठीक है, उसके बीच का जितना भी टाइम होता है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। एवरी प्रोडक्ट पासिस थ्रू ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ फेजेस। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट की लाइफ में, मतलब हर एक प्रोडक्ट की लाइफ में सिमिलर फेजेस ही आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट में जल्दी भी आ सकता है, किसी प्रोडक्ट में बाद में भी आ सकता है। विच आर नोन एज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दो ऑल प्रोडक्ट्स हैव अ डिफरेंट लाइफ साइकिल एंड सेवरल प्रोडक्ट्स डू नॉट पास थ्रू ऑल फेजेस। ठीक है, यही बताया गया है कि हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट लाइफ साइकिल हो सकती है, मतलब किसी प्रोडक्ट की लाइफ में जल्दी ग्रोथ आ जाती है, किसी प्रोडक्ट की लाइफ में थोड़ी देर बाद में ग्रोथ आती है, किसी प्रोडक्ट में स्टार्टिंग के बाद ही डिक्लाइन हो जाता है ना। तो वो सारी चीजें हैं। अभी एक एग्जांपल और ले सकते हैं। आप सबने इसके बारे में सुना है क्या, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये होता है वीसीडी। ठीक है, अभी नए बच्चे बोल रहे होंगे भाई क्या दिखा रहा है ये, इसके बारे में तो सुना ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। ये वीसीडी होता है, हम बचपन में यही यूज किया करते थे मूवीज देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, है ना। मतलब काफी लोगों को याद भी होगा इसके बारे में। अभी इसकी ज्यादा डिमांड नहीं होती है, मार्केट से हट ही चुका है ऑलमोस्ट। ये मान लो कैसेट प्लेयर, मान लो हमसे पहले जो यूज होते थे, ठीक है, जिसमें पेंसिल या उंगली डाल के घुमाया करते थे हम कैसेट में, है ना। तो इसका भी कभी ना कभी मतलब एक ग्रोथ फेज था, उसके बाद इसका भी मैच्योरिटी फेज आया, फिर इसके बाद डिक्लाइनिंग फेज भी आ चुका है इसका। अभी इसकी ज्यादा डिमांड नहीं होती है मार्केट में, ना के बराबर ही डिमांड होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। जैसे गांव में क्या होता था पहले के जमाने में, जब इसकी डिमांड बहुत होती थी, सारे लोग मिलकर ऐसे पिक्चर देख रहे होते थे, एक जगह पे रहता रहता था, पूरा गांव उसी से पिक्चर देख रहा है ना। तो उस टाइम पे उसकी डिमांड होती थी, अभी नहीं होती है। और इस तरीके की कुछ दिखती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। लेफ्ट साइड में होता है सेल और नीचे होता है टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता है तो सेल का कर्व बनता रहता है कि कितनी ऊपर जा रही है सेल, कितनी नीचे जा रही है। अब इस पे काफी लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट फेज भी आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, कि प्रोडक्ट जब डेवलप होता है, जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होता है वो। आप मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट फेज, लेकिन मतलब जो हमें बुक्स में पढ़ाया गया है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन 4 ही स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में आप सेल को मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है कि सेल को चेक करना कि टाइम के हिसाब से सेल कितनी ऊपर हो रही है और कितनी नीचे हो रही है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे फैक्टर्स को, और उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिस्कस करते हैं। एवरी स्टेज पोजेस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू द मार्केटर। हर एक स्टेज पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और चैलेंजेस आ सकते हैं मार्केटर के लिए। ईच ऑफ स्टेजेस डिमांड द यूनिक एंड डिस्टिंग्विश सेट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। हर एक स्टेज पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो सेम नहीं रहेंगी, अलग स्ट्रैटेजीज रहेंगी, और हर एक स्टेज पे, हर एक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज है उस पर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी।
A marketer should watch on its sales and market situation to identify the stage in which the product is passing through. ठीक है, तो मार्केटर्स को जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सेल्स हैं और मार्केटिंग सिचुएशन है उन पे ध्यान रखना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको पता लगाना पड़ता है कि हम किस स्टेज पे हैं या हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली ही शुड डिजाइन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और उसी के हिसाब से क्या करेगा मार्केटर, अपनी जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाएगा। तो सबसे पहला आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जब मार्केट में प्रोडक्ट अभी लाया ही गया होता है, ठीक है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग की जा रही है, तो यहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो एडवर्टाइजिंग पे ही होता है। तो जब इंट्रोडक्शन आप कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने के बाद, अगर आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतार रहे हो तो दो चीज़ों के साथ ही आप खेल सकते हो। या तो आप उसका प्राइस के साथ खेल सकते हो, कम रख सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो, या उसका प्रमोशन के साथ खेल सकते हो, प्रमोशन कम रख सकते हो, प्रमोशन ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरीके की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं: रैपिड स्किमिंग स्ट्रैटेजी, स्लो स्किमिंग स्ट्रैटेजी, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी एंड स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। अब ऊपर की जो दो है स्किमिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है कि आप प्राइस को ज़्यादा रख रहे हो प्रोडक्ट के। स्किमिंग का मतलब होता है जैसे कि जैसे पानी में कुछ तैर रहा होता है ना, तो ऊपर से ऐसे निकालना, छानना जिसे कहते हैं। तो स्किमिंग को मार्केटिंग टर्म्स में यही बोला जाता है कि मार्केट में जितनी भी प्रॉफिट है ना, या जितनी भी क्रीम है मार्केट की, उसको पहले ही निकाल लो प्राइस ज़्यादा रख के, ठीक है। तो पहले इसका प्रॉफिट बनाने का इसका मोटिव रहता है, तभी हम स्किमिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। और पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी ऑपोजिट होती है, जिसमें हम प्राइसेस को कम रखते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, क्या होता है रैपिड स्किमिंग स्ट्रैटेजी और स्लो स्किमिंग स्ट्रैटेजी, और बाकी की दोनों भी। रैपिड स्किमिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? दिस स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस। तो जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा रहा है उसमें हाई प्राइस रखा जा रहा है स्टार्टिंग में ही, और उसका प्रमोशन दबा के किया जा रहा है, ठीक है। द पर्पज ऑफ हाई प्राइस इज टू रिकवर प्रॉफिट पर यूनिट एज मच एज पॉसिबल। हाई प्राइस रखने का हमारा पर्पस ही यही है कि जो प्रॉफिट है जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। एंड हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर एम्ड एट कन्विंसिंग द मार्केट द प्रोडक्ट मेरिट्स इवन एट अ हाई प्राइस। और हाई प्रमोशन करने का उद्देश्य यही है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा तो है लेकिन अच्छा है। कैसे बताओगे वो आप प्रमोशन करके बताओगे, ठीक है। सेकंड होता है स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी। अब जब प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहे हो आप मार्केट में, तो प्राइस को तो हाई रखो, लेकिन आप प्रमोशन के साथ खेल सकते हो यहाँ पे। द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड लो प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस तो हाई रहेगा क्योंकि स्किमिंग है, क्रीम निकालनी है मार्केट से, लेकिन प्रमोशन को आप लो कर सकते हो। यहाँ पे ये assumption रहती है कि मार्केट को प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता है, तो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है और प्रॉफिट आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड होता है रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन। यहाँ पे क्योंकि पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है तो इसलिए प्राइस हम लो रखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां होती है स्टार्टिंग में लो प्राइस रखती हैं और प्रमोशन करती हैं दबा के, और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो उसके प्राइसेस बहुत कम थे, बहुत कम क्या मतलब फ्री में ही देती थी वो, ठीक है। तो लो प्राइसेस थे और प्रमोशन करती थी वो दबा के, तो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी थी वो। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो उद्देश्य होता है स्ट्रैटेजी का वो यही होता है कि मार्केट का शेयर जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैलाव करा जा सके, ओके, और नंबर ऑफ बायर्स को बढ़ाया जा सके। फोर्थ होती है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद लो प्राइस एंड लो लेवल प्रमोशन। अब यहाँ पे प्राइस भी कम रख रहे हैं और लो लेवल प्रमोशन भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा खर्चे भी ना हो, और प्राइस कम रख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर अट्रैक्ट भी हो जाए हमारी तरफ, ठीक है। लो प्राइस विल एनकरेज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड लो प्रमोशन कैन हेल्प रियलाइजेशन ऑफ मोर प्रॉफिट इवन एट अ लो प्राइस, ठीक है। कम प्राइस रखते हुए भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज में, ये 4 स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। सेकंड है ग्रोथ स्टेज में क्या होता है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है ना, आपकी सेल है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़ते दर से बढ़ रही है, जिसे कहते हैं ना बढ़ते दर से बढ़ रही है सेल्स, वो होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन ग्रोथ स्टेज मेनली एम टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। अब आपकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे मार्केट से। सम ऑफ द कॉमन स्ट्रेटजीज आर प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर इंप्रूवमेंट। आप सोचोगे कि अब ठीक है मार्केट में सेल्स तो बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इन्हांस कर सकते हैं, फीचर इन्हांस कर सकते हैं प्रोडक्ट का,
उसके बाद प्रोडक्ट के नए नए मॉडल्स निकाल सकते हैं, उसके स्टाइल्स निकाल सकते हैं, जैसे फ़ोन्स वगैरह में देखा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद आप न्यू मार्केट सेगमेंट में, जैसे पहले किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को आप सर्व करते थे, अभी दूसरे कस्टमर ग्रुप को भी सर्व कर सकते हो सेम प्रोडक्ट के साथ या थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ। पहले आप सोचते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बस टीनेजर्स के लिए काम में आता है, लेकिन अभी आप क्या करोगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करोगे, कुछ ऐसे प्रमोशंस करोगे ताकि आपका प्रोडक्ट जो ओल्ड एज बंदे हैं वो भी यूज़ कर पाए, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यूज़ कर पाए। एक एग्जाम्पल था मार्केट सेगमेंट का। ठीक है। फोर्थ होता है डिजाइनिंग, इम्प्रूविंग एंड वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अभी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे आप ध्यान दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने की कोशिश करोगे। शिफ्टिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एफर्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट कन्विक्शन। अब ये जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाली चीज़ है कि अभी आप प्रोडक्ट अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे कि कस्टमर्स को अवेयर कराना है प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर्स को पहले से पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में और वो खरीद रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो अभी आप प्रोडक्ट कन्विक्शन पे ध्यान दोगे। ठीक है। कन्विक्शन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। मैं छोटे में बता देता हूँ कि मतलब कस्टमर्स के अंदर एक बिलीव जगाओगे कि हाँ भाई, हम अपनी कंपनी पॉलिसीज पे वो टिके हुए हैं, अपनी कंपनी मिशन पे टिके हुए हैं, तो उनके पास एक रीजन रहेगा वो प्रोडक्ट खरीदने का, मतलब रिलेट करने का उस प्रोडक्ट को अपने आप से। रिड्यूसिंग प्राइस एट राइट टाइम टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। अभी आपने अगर मान लो प्राइस ज़्यादा रखा है स्टार्टिंग में, तो आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो कंज्यूमर्स नहीं खरीद पा रहे हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप प्राइस डिक्रीज कर सकते हो ताकि आपकी सेल को और ज़्यादा बूस्ट मिले। ठीक है। सही समय पर प्रिवेंटिंग competitors टू एंटर द मार्केट बाय लो प्राइस एंड हाई प्रमोशनल एफर्ट्स। अभी आपको पता है अगर मार्केट में कंपेटिटर्स आ गए तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना, काम खराब हो सकता है। तो इसलिए कंपेटिटर्स को वहां पे रोकने की कोशिश करोगे। ऐसे रोकने की ये नहीं कि मतलब पुलिस वुलिस बुला लोगे, रुकवा लोगे उनको, ऐसे नहीं होगा। आप लो प्राइस रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का कंपेटिटर से कंपेयर करने पे। आप लो प्राइस रखोगे तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे, और हाई प्रमोशन कर सकते हो, आप उनसे ज़्यादा अच्छा प्रमोशन कर सकते हो, क्वालिटी उनसे ज़्यादा अच्छी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्टेज पे आप कर सकते हो। थर्ड आ जाता है मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज का मतलब ये होता है कि जैसे ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल जो है बढ़ते दर से बढ़ रही थी, मैच्योरिटी स्टेज में बढ़ तो अभी भी रही है आपकी सेल, लेकिन घटते दर से बढ़ रही है। यहाँ पे 3 फेजेस हो सकते हैं फर्दर आपकी, या तो सेल घटते दर से बढ़ रही है, या तो आपकी सेल स्टेबल है एकदम, या तो आपकी सेल धीरे धीरे घटने की कोशिश कर रही है वहां से। ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा गया है? The maturity stage is the stage in which product sale growth slows down or level off after reaching a peak। ठीक है। जो सेल होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है या लेवल ऑफ हो जाती है एक पीक पे पहुंचने के बाद, टॉप पे पहुंचने के बाद उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। दिस विल हैपन एट सम पॉइंट सिंस द मार्केट बिकम्स सैचुरेटेड। अब मार्केट्स में बहुत सारे कंपेटिटर्स भी आ चुके हैं, तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी सेल एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। In this stage, competitors have entered the market. There is severe fight among them for more market share। ठीक है। कंपेटिटर्स आ चुके हैं मार्केट में और आपस में वो फाइट कर रहे हैं कि हम ज़्यादा मार्केट शेयर लेंगे, हम ज़्यादा बायर्स बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ऐसे करके। द कंपनी अडॉप्ट्स ऑफेंसिव और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू डिफीट द कंपेटिटर्स। तो मेजॉरिटी स्टेज में कंपनी का काम यही होता है कि कंपेटिटर से लड़ाई करना। लड़ाई करना ऐसे नहीं गोली वोली चला देना, नहीं, हेल्दी कंपटीशन रखना, और हेल्दी कंपटीशन रखते हुए लड़ाई करना, अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मार्केट शेयर लेके आना एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? फॉलोइंग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज आर फॉलोड। टू डू नथिंग। अभी आपको हंसी आ रही होगी कि टू डू नथिंग कैसे स्ट्रैटेजी हो सकती है। भाई हो सकती है टू डू नथिंग भी। कई बार क्या होता है कि चुप बैठना भी एक स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है। जैसे कि मान लो आप, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके जैसा प्रोडक्ट एक कंपेटिटर भी बना रहा है, आपका कोई कंपेटिटर है वो बना रहा है, आपके कंज्यूमर्स उसके पास चले गए हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं गए हैं, वो उसके पास गए हैं जस्ट फॉर अ ट्रायल कि हाँ भाई कंपेटिटर्स का भी कोई प्रोडक्ट आया है, हम उसको ट्राई कर देते हैं, और आपकी सेल मतलब घटना शुरू हो गई वहां से, तो आप डर लगेगी भाई कंज्यूमर्स तो उसके पास जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप टू डू नथिंग करते हो और उनको कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट पसंद नहीं आए आपके कस्टमर्स को, तो वो वापस आपके पास आएंगे। तो इसलिए टू डू नथिंग भी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि जैसा आप काम कर रहे हो वैसा काम करते रहो। सेकेंड है मार्केट मॉडिफिकेशन। आप मार्केट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप कस्टमर्स को बढ़ा सकते हो, आप नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस की तरफ, क्योंकि पुराने तो ऑब्वियसली चले ही गए हैं।
और या तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास हैं ऑलरेडी कस्टमर्स, उनको बोल सकते हो कि आप यूसेज ज़्यादा करो, उनको इस तरीके से परसुएट कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आज वो एक यूज़ कर रहे हैं, कल वो 2 यूज़ करें, ठीक है? तो आपकी सेल्स वहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं। फिर आ जाता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, या तो आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हो इस स्टेज में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसके साइज़ में, उसकी पैकेजिंग में, उसके वेट में, उसके ऑफर्स में, है ना? बहुत सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट में भी चेंजेस करके आपकी अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। फिर आ जाता है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग मिक्स में जैसे 4 पीस होता है ना, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। तो ये 4 पीस में चेंजेस करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने मैच्योरिटी स्टेज में भी सर्वाइव कर सकते हो, अपनी सेल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, आपके ऊपर रहता है, ठीक है? या तो आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर दो, या प्राइस में चेंजेस कर दो, या प्रमोशन में चेंजेस कर दो, या जहाँ पे आप सामान बेच रहे हो आप कल को कहीं और बेचने लग जाओ, तो प्लेस में चेंजेस करके भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया मैच्योरिटी स्टेज में क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। फाइनल होता है डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज होती है भाई खतरनाक हर एक मार्केटर के लिए। उसके प्रोडक्ट की जो सेल है वो लगातार गिर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे या तो भाई जो बिजनेस है उसको बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो अपना बिजनेस करना बंद करते हैं वहाँ पे कि भाई जितना प्रॉफिट आ गया ठीक है, बढ़िया बिस्तर बांधो और चलो। या तो अगर उसको फाइट करना है तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके लिए भी। एट सम पॉइंट इन टाइम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इज बाउंड टू डिक्लाइन। अब हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है कि उसकी सेल जो होती है गिरना चालू होती है। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज द डिक्लाइन और फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एकदम आखिरी स्टेज होता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट की सेल होती है वो डिक्रीज होती है या डिक्लाइन होती है। The product reaches a stage of decline stage as it faces competition from better product or better substitute developed by the competitors. अब competitors के product की तरफ अगर आपके customers चले जाते हैं और या उनको substitute अच्छा लगता है वो, तो आपके product की सेल डिक्लाइन हो सकती है, या कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो सकती है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस का मैंने एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे वीसीडीज की सेल क्यों डिक्लाइन हुई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया था। उसके बाद डीवीडी आया था, उसके बाद लैपटॉप्स वगैरह आने लग गए थे, बहुत कॉमन चीज़ें हो गई थी, फ़ोन्स आने लग गए थे, है ना? एज सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन सम कंपेटिटर्स विल विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। अभी क्या होता है कि सेल्स और प्रॉफिट देखते हैं कि कंपेटिटर्स के डिक्लाइन हो रहे हैं तो बढ़िया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं कंपेटिटर्स, काफ़ी कंपेटिटर्स, ठीक है, जिनके सेल्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं। कंपनी में फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कंपनीज फॉलो कर सकती हैं। वैसे डिक्लाइन स्टेज में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो की जा सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ 3 डिस्कस करेंगे जो कि लिखने के लिए काफ़ी होती हैं। कंटिन्यू विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो भी आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके साथ ही कंटिन्यू आप कर सकते हो डिक्लाइन स्टेज में, ठीक है? उसमें ज़्यादा खर्चे वर्चे नहीं करने, आपको ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना है। आप जो भी प्रोडक्ट है आप अपना प्रोडक्ट बेच के जितना भी स्टॉक है उसको ख़त्म करके निकल सकते हो। कंटिन्यू प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूवमेंट। अब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करके, माइनर चेंजेस करके, मेजर चेंजेस करके, उसके पैकेजिंग में चेंजेस करके, क्योंकि पैकेजिंग क्या होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें चेंजेस करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हो डिक्लाइन स्टेज में, क्योंकि आप प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट्स करोगे तो कस्टमर्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे फिर से आपका प्रोडक्ट, या नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। और थर्ड होता है ड्रॉप द प्रोडक्ट। उसी टाइम आप ड्रॉप कर सकते हो प्रोडक्ट को, धीरे धीरे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, आधी कंपनी आपने किसी और कंपनी को बेच दी, किसी और कंपनी के साथ क्या कर लिया, मर्जर एक्विजिशन कर लिया, जो भी चीज़ें होती हैं, स्टेक किसी और कंपनी को दे दिया या उसी टाइम ड्रॉप कर दिया। बहुत सारे तरीकों से आप ड्रॉप कर सकते हो प्रोडक्ट को। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप सेल करना बंद कर दो प्रोडक्ट को, ओके? क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया कि अब भाई इसकी सेल नहीं बढ़ सकती, जैसे वीसीडीज और कैसेट प्लेयर का हुआ था कि उन्होंने एक टाइम के बाद सेल करना बंद कर दिया था कि ठीक है, इतना ही था इसका मार्केट। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको डिफरेंट लगी हो तो, क्योंकि अभी मेरे को कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही है, ठीक है? और अभी मैं होम टाउन में भी हूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट देना एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, और लाइक कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो साथ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।